एक बार फिर से आप सबका नमन और प्रस्तुत करना चाहूँ आप सबका सामने अपनी एक गढ़वाली की कविता घर की खुद। ये कविता तो बहुत पुरानी कविता है। जब मैं पहली बार यो बटिन घर बटिन पहली बार भेर जाए, दरअसल मैं घर बटिन भेर जान में पहली पहली बहुत झिझक वन से कि कन के जान घर बटिन भेर। लेकिन जब घर बटिन भेर पढ़ना होते कॉलेज पढ़ना होते सीधा श्रीनगर जाना पड़ी तो तकी रोन पड़ी। तो तब बहुत शुरू में जब पहली बार कोई बच्चा घर बटिन भेर जान तो पढ़ना खातिर भी या के काम का खातिर भी बहुत सारे लोग अभी भी जो घर से भेर छन अपना घर से भेर छन और जग जग बटिन देखना छन ये कार्यक्रम थे। तो आप सभी की यादों ते समर्पित यह कविता। तो जब मैं पहली बार श्रीनगर में गई छो तो तब मैंने ये कविता लिखी छो ये कविता कि कन महसूस करमिन ते बाद जो शुरू में जब घर छोड़ी तो जब हम श्रीनगर जाए तो घर बटन भेर जब कोई जान तो कन महसूस कर है। तो ये कविता आप सबका सामने प्रस्तुत कर दूं। खुद पर दुई कविता छन्, पहली कविता एक बात दूसरी कविता तुरंत सुनालू है। तो ये कविता चाहिँ घर की खुद। उम्मीद से आप पसंद होली कि कविता चाहिँ कि घर छोड़ी आयूं छो मैं ये पढ़े का बाना। थोड़ा कोरोना की कविता भी है। घर छोड़ी आयूं छो मैं ये पढ़े का बाना। आज तो कोरोना का कारण हम सब लोग घर वापस आ गया, लेकिन फिर भी कई सारे लोग अपना काम पर वापस चले, बहुत सारा लोग अभी भी भेर छन। तो ये कविता तो बहुत पुरानी कविता है। तबार में शुरू में बीए में पहला साल में प्रवेश करना छो श्रीनगर HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में। तो ते दौरान कन में ते महसूस हुए और कन लगी में ते घर से बिछड़ में और घर से दूर रहने में कन महसूस हुए। तो ते पर ही कविता है। तो घर छोड़ी आयो छो मैं ये पढ़े का बाना। घर छोड़ी आयो छो मैं ये पढ़े का बाना। अब कखवे खान माँ का मीठा मीठा ताना। घर छोड़ी आयो छो मैं ये पढ़े का बाना। अब कखवे खान माँ का मीठा मीठा ताना। घर में माँ का हाथों खान भेर अपपनौन खान। घर छोड़ी आयो छो मैं ये पढ़े का बाना। अब कखवे खान माँ का मीठा मीठा ताना। घर में माँ का हाथों खान भेर अपपनौन खान। माँ को बोली याद औंद आप सीखण कुखण ने खान। घर छोड़ी आयो छो मैं ये पढ़े का बाना। अब कखवे खान माँ का मीठा मीठा ताना। घर में माँ का हाथों खान भेर अपपनौन खान। माँ को बोलूं याद औंद आप सीखण कुखण ने खान। और भूला बनौंद भूला बणियों च गुर। घर में माँ का हाथों खान भेर अपपनौन खान। माँ को बोलूं याद औंद आप सीखण कुखण ने खान। भूला बणियों च गुर निपड़ी मेरा बाना। मेरे भूला छोटे भूला एक आज भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा और तेगी मेहनत से आज फौज में चली। तो तेन अपनी पढ़ाई जो से एक बलिदान करी, मतलब अपनी पढ़ाई को है ना। तो 12 पास करने बाद हम दी पढ़ने जान श्रीनगर की। अब यू छे कि दी में भी यो जी सकत पढ़न तब है ना। आर्थिकी का दौर से गुजरना था तबार। तो यू छे कि भाई दुई में भी एक जाल पढ़न। तो छोटा बुलन बोले कि भाई साहब आप चल जा है ना। तो क्यों किले की सो तैयारी करो तो भर्ती भी हो सको छे। लेकिन मेरे थोड़ा अलग समस्या से तो मैं ते काबिल नहीं छे। तो मैं पढ़ाई में जरा सब लोग बचपन से ही मैं पढ़ाई में थोड़ा तेज रही हूँ। और लोग बाग काफी घर बोलता है पिताजी था लोग बाग लोगों बहुत सारा लोगों ने बताया कि यार ये तो पढ़ा, यू जरा तेज से पढ़ना मत, ये तो पढ़ा। तो मेरा छोटा बुलंद भी बोली कि ये तो पढ़ा चाह भाई। मैं कोई बात नहीं, मैं भर्ती तैयार कर दूँ, मैं भर्ती भेजू आज से भर्ती होगी। और तेग बलिदान और मैं आज हिंदी साहित्य से MA करी। तो तेगु एक तरह से एक बलिदान भी छे अपने जो तीन अपनी पढ़ाई को बलिदान करी। तो तेगु फल भी आज तक मेरी भर्ती होगी। तो बहुत बढ़िया छे। तो तेगु वर्णन में थोड़ा सा कविता में स्वाभाविक रूप से आएगी है ना। तो घर छोड़ी आयूं छो मैं ये पढ़े का बाना। अब कखवी खान माँ का मीठा मीठा ताना। घर में माँ का हाथों खान भेर अपपनौन खान। माँ को बोलूं याद औंद आप सीखण कुखण ने खान। भूला बणियों च गुर निपड़ी मेरा बाना। भूला बणियों च गुर निपड़ी मेरा बाना। घर छोड़ी आयूं छो मैं ये पढ़े का बाना।
घर छोड़ी अयो छो में ही पड़े का बाना और माँ का दिनिया चूड़ा खान। आजकल चिवड़ा बुखना बनाना चाहिए गाँव में, आपका घर में भी बनाना वाला साठी मानी थे। तो माँ का दिनिया चूड़ा खान मान, जब मैं पहली बार घर से भेज दिया तो मान एक पोटी चूड़ा बुखना बानी थे भेजो छाप में थे। तो तब से क्या माँ का दिना चूड़ा खांदू तू पुंगड़ियों की याद माँ का दिना चूड़ा खांदू तू पुंगड़ियों की याद माँ जो को सटी मान मैंने बोई बाबो का साथ माँ। अब भेजी गया कश्मीर बॉर्डर में। अब मेरे बड़ा भेजी भी सितवार भर्ती हुई छा जवार मैंने कविता लिखी सितवार कश्मीर बॉर्डर में आज से आसाम में तैनात, लेकिन तवार सी कश्मीर बॉर्डर में छा। तो वो सब ये जिक्र स्वाभाविक रूप से होना चाहिए कि लेकिन याद होनी अपने बैग भी, अपना छोटा भूले, अपना बड़ा बैग, माँ के पिता सबकी याद होनी चाहिए बच्चों तक। पहली बार पे आदमी घर पे भेजा है ना, तो तब से कि माँ का दिना चूड़ा खांदो तू पुंगड़ियों की याद माँ जो को साठी मान मैंने भाई बाबा का साथ माँ भेजी गया कश्मीर बॉर्डर माँ 3 लड़ाई का बाना घर छोड़ी आयो छो में ये पढ़े का बाना घर छोड़ी आयो छो में ये पढ़े का बाना। और आखिरी बंद कविता को कि गुर दगड़ियों की याद आंदी गुर दगड़ियों की याद आंदी तू बड़ों का साथ माँ गुर दगड़ियों की याद आंदी तू बड़ों का साथ माँ गोरू हकदा गीत गांदा लाठी धरी हाथ माँ और खुद दबे ने ढूंगमू। एक कविता आखिरी बंद कि खुद दबे ने ढूंगमू यूं पैसों का बाना विडम्बना देखा कि खुद दबे ने ढूंगमू यूं पैसों का बाना घर छोड़ी आयो छो में ये पड़े का बाना घर छोड़ी आयो खुद दबे ने ढूंगमू यूं पैसों का बाना घर छोड़ी आयो छो में ये पड़े का बाना घर छोड़ी आयो छो में ये पड़े का बाना। तो ये कविता आप सबका सामने मैंने प्रस्तुत करी। खुद पर एक और कविता है साहब, ये कविता तो काफी बाद में लिखी, जब बीए का अंतिम वर्ष में था, तृतीय साल में, तब ये कविता लिखी। तो जितना भी मैं आप सबका बीच प्रस्तुत करूं। पहले कविता नो छे घर की खुद। अब ये कविता नो खाली खुद मतलब ये मैं भी हालांकि घरे की अपने गाँव की अपने घरे की याद आनी, पर ये शीर्षक से खुद। ये थोड़ा छंद अलग से, थोड़ा विधान अलग से, एक मीटर अलग से, एक मीटर अलग से। तो आप सबका सामने ये कविता कन होलो मेरो गाँव घर मैन के जानी। ये कविता मैंने श्रीकोट गंगा नाली में जो समर मेला हुए 2015 में या 16 में, तबार में ते मंच पर जो उत्तराखंड सांस्कृतिक कला मंच एक संगठन है, तो उनका ते संगठन द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन हुए तेमा में ये कविता प्रस्तुत करी। तेमा बहुत सारा बड़ा कवि है और आदरणीय बीना बेंजवाल मैडम अगर ये कार्यक्रम तक देखना चाहिए तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत नमन मैडम थे। और आदरणीय बीना बेंजवाल मैम जो वरिष्ठ कवित्री और बहुत श्रेष्ठ कवित्री हिंदी में भी और गढ़वाली में भी, तो आदरणीय बीना बेंजवाल मैडम जी ये कवि सम्मेलन को संचालन करना था श्रीकोट गंगा नाली में जो समर मेला में कवि सम्मेलन हुई, तो उत्तराखंड सांस्कृतिक कला मंच और आखर जो साहित्यिक समिति जी श्रीनगर की, तो आदरणीय संदीप रावत जी जो का जी समिति का अध्यक्ष छन, तो तीस समिति का कवि और उत्तराखंड सांस्कृतिक कला मंच का भी संयोजन से सुकवि सम्मेलन हुए तो आदरणीय बीना बेंजवाल मैडम ते कवि सम्मेलन को संचालन करना था। तेमा मेरी भी ये प्रस्तुति रहे, तो मैं बड़ो सौभाग्य जब मैं ये रचना पढ़ दो मैं तो सो क्षण याद आंदो कि कन में बड़ा कवियों का सामने ये रचना पड़ी थी। तो आज आप सबका सामने भी ये रचना तो ये खुद पर कन बोलो मेरे गाँव घर मैंने क्या जानी, कन बोलो मेरे गाँव घर मैंने क्या जानी, ये निभन परदेश भेर मैंने नहीं जानी। कन बोलो मेरे गाँव घर मैंने क्या जानी, ये निभन परदेश भेर मैंने नहीं जानी। न जा अपना घर बण गौते छोड़े को पर मेरे जिकोड़ी पेन बोल में मानी। न जा अपना घर बण गौते छोड़े को मेरे जिकोड़ी पेन बोल में मानी। और भौजी मेरी बैठी वाली वर पोर की घर में, भौजी मेरी बैठी हुई पुरानी कविता से। हाँ, आप सब लोग एक शिल्प और भाषा का भी अगर ये कर देखला तो पुरानी कविता चाहिए। शुरू में तबार
क्या भाव होना था। तो भौजी मेरी बैठी होली वर पोर की, छुई लगानी होली अपना मैं तो घर की, सब धरती एक छो तो मैं तो बता कोई। अब एक विचार और मेरे मन में आए तो ते पर ये कविता में सो विचार भी ये मैं बांधने की कोशिश करी कि बोलन की वसुधैव कुटुंबकम, कि सारी धरती एक परिवार है, सारी धरती अगर एक परिवार से एक घर से, तो जब हम अपने घर से अपने गांव से दूर जानते फिर ये याद के लिए होना हमते यो विचार मेरे मन में आई कि जब सब धरती एक ही छो तो हम तो जब वसुधैव कुटुंबकम है ना, सब धरती परिवार से भाई, तो जब हम परिवार में धरती में तो फिर याद के लिए होने हम अपना घरे। तो यो विचार आए तो ये पर मैंने ये कविता में बांधने की कोशिश करी कि भौजी मेरी बैठी होली वर पोर की, छुए लगानी होली अपना मैं तो घर की, और सब धरती एक छो तो मैं तो बता कोई, किले ओंदी मैं की याद अपना घर की, किले ओंदी मैं तो याद अपना घर की। माँ की सहन शक्ति गजब सारी धरती में, माँ की सहन शक्ति भी धरती की तरह चली छे, जिन धरती अपना अपमा इतरो भारी बोझ पूरी संसार को बोझ धारण करनी चाहिए सहन शक्ति, तो माँ की सहन शक्ति भी धरती का समान है। इसीलिए तभी तो माँ वंदनीय हो जानी, पूजनीय हो जानी। तो माँ को जिक्र कहीं ना कहीं ते वास्तव माँ को जिक्र भी कहीं ना कहीं हो जानी। तो माँ की सहन शक्ति गजब सारी धरती माँ, घर बणो सभी काम अपी कर दी माँ, और अणगा में बणू पंछियों दे गड़ी बणू चली जाती, झड़ पेल दे ल्योंदे ये खुली लगद सर्दी माँ, झड़ पेल दे ल्योंदे ये खुली लगद सर्दी माँ। अब ये कविता की अंतिम पंक्तियां कि द्वि आखर लेखी पड़ी मैंने भी जानी, द्वि आखर लेखी पड़ी मैंने भी जानी, पर विधाता को लेख कभी कैन ने जानी। द्वि आखर लेखी पड़ी मैंने भी जानी, पर विधाता को लेख कभी कैन ने जानी, और दूर रेख त्वेन सभी भाग्य ते लेखी। हे विधाता दूर रेख त्वेन सभी भाग्य ते लेखी, पर खुद के वंदी हे विधाता त्वेन के जानी। द्वि आखर लेखी पड़ी, मैं कविता की आखिरी पंक्तियां की द्वि आखर लेखी पड़ी मैंने भी जानी, पर विधाता को लेख कभी कैन ने जानी, और दूर रेख त्वेन सभी भाग्य ते लेखी, पर खुद के वंदी हे विधाता त्वेन के जानी, खुद के वंदी हे विधाता त्वेन के जानी, खुद के वंदी हे विधाता त्वेन के जानी। आदरणीय पुजारी सर, मार्मिक भाव, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल बहुत मार्मिक, बहुत मतलब करुणाजनक और बहुत क्या बन पड़ रहा प्रारंभिक समय में अच्छा घर में पहली बार भेड़ छा बनाते लगो चीज। तो आप यो मार्मिक भाव स्वाभाविक रूप से वे सको कवि तो शिल्प तथा बढ़िया नहीं हो, या ये में फिर भाषा को चमत्कार तथा बढ़िया नहीं हो, या फिर शब्द को चमत्कार भी तथा बढ़िया नहीं हो, लेकिन जरूर भाव मार्मिक छन कि लेके जो महसूस करी सो लिखी, खुद ब खुद लिखे गया, बल्कि एक तरह से अगर मैं बोलूँ तो जो महसूस करी सो अपने आप ही एक तरह से लिखने की। अब आपका सामने मैं एक गजल प्रस्तुत करूँ फिर, और ये गजल मैं गाने की कोशिश करूँ। गीत एक जैसे बोलते ना तरन्नुम, उर्दू में एक शब्द से तरन्नुम, तरन्नुम मतलब गायन में क्या लय में गान के रचना, तो बोलते तरन्नुम। आप सब लोग जानते सीजन हमारा दगड़ा पंकज बिंदास, अजय गुसाई जी, ये सब लोग गजल लिखा था आजकल, गजल लिखना सुन तो बहुत बढ़िया। मैं भी गजल लिखने की कोशिश करूँ आजकल। ये गजल मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आप सब तय मैं बताना चाहूँ कि एक यूट्यूब चैनल बहुत सारा दगड़ों जब मैं तय बताया कि यार तुम्हारा यूट्यूब चैनल मोर चैनल, तो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। आप बहुत सारा दगड़ियों की फरमाइश पर, उनकी प्रेरणा से, लोगों से क्या मैं पता नहीं से, तो मैंने यूट्यूब पर देखे कि कन के क्यों तो एक यूट्यूब चैनल मैंने बनाई ली। चैनल आप मेरा न्यू से अगर सर्च करा तो आप तो यूट्यूब पर चैनल मिल जालू। ते पर मेरा आजकल कुछ वीडियोस पोस्ट करी छिन, कुछ कवि सम्मेलन की वीडियो ते पर डाली छिन, और कुछ कविता जो मैं अपना वीडियो बनाया, अपने बणो पुनु घर पुनु जो वीडियो बनाया सी भी मेरे ते चैनल पर डाला छिन। सो चैनल चाहे आप हिंदी में राकेश जिरवाण हंस लिखा, या फिर अंग्रेजी में राकेश जिरवाण हंस लिखा, या फिर हंस कल्चर एंड लिटरेचर, ये न्यू से भी सो चैनल से तो क्या भी न्यू से लिख दिया आप राकेश जिरवाण हंस, या फिर हिंदी में राकेश जिरवाण हंस, तो आप तो सो चैनल मिल जाओ। तो आप जरूर ते चैनल पर ते चैनल तक देखला, और ते चैनल पर जो वीडियो छन, जो कविता छन, और चैनल को मेरे लिखे छे हंस कल्चर एंड लिटरेचर, हंस संस्कृति और साहित्य। तो मेरी कोशिश रही कि मैं ते चैनल पर यूट्यूब का ते अपना चैनल पर मैं संस्कृति और साहित्य पर काम करूँ।
साहित्य की वीडियो जो कवि सम्मेलन जो कविता की वीडियो छन् त्यहीमा डाल्दो, अपनी संस्कृति का जो वीडियो छन् त्यहीमा डाल्दो और संस्कृति और साहित्य पर मैं काम करूँ ते चैनल में और कोशिश करूँ अच्छा वीडियो बनाते हैं तो मैं पोस्ट करूँ, आप सब देखला। तो ये गजल भी घाम पानी बताउँछन् दगड़िया, अगर आप सर्च करला तो ये भी ते चैनल पर आपने मिल जाओ। तो अब थोड़ा रिलैक्स हुए जाना, तो तब ये गजल ते मैं गैता आपते सुनो। तो 8 शेर की यह गजल थी और ये भी पिछले कुछ दिन पहले यही लिखी गजल थी, मतलब नई गजल थी, है ना। तो लॉकडाउन में जब मैं घर आई तो घर में तो पिछला लगभग 1 आध महीना पहले कविता से 25-30 दिन पहले लिखी गजल थी है। तो ये वीडियो भी आप तो यूट्यूब पर मिल जालू। तो अब प्रस्तुत ये गजल तरन्नुम गीत में आप तो सुनो। आवाज बहुत बढ़िया तो नहीं, लेकिन फिर भी आप शब्द तक पकड़ाला, भाव पकड़ाला और शेर की जो बात ते समझला आप। तो गजल मैं शुरू करूँ। घाम पानी बथों छन दगड़िया, जी हमारा गाँव का एक भेजी छन आदरणीय दिनेश खोयाल भेजी, टाटा कंपनी में काम करदन रुद्रपुर में। तो तुम ये गजल गाई, तुमकी आवाज बहुत मधुर छ, तो तुमकी आवाज में ये गजल मैंने रिकॉर्ड करी और वीडियो बनाई और यूट्यूब पर डाली। बहुत सुंदर आवाज थी तुमकी। तो मैं ये गजल थे अगर भेजी भी ये कार्यक्रम तक देखना छन् तो भेजी आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। आपन बहुत सुरीली गाई ये गजल, यूट्यूब पर ये गजल उपलब्ध छ, तो आप तभी बहुत बहुत प्रणाम। तो मैं ये गजल थे आपका सामने अपनी आवाज में पहली बार, इससे पहले भी मैंने एक पेज पर ये गजल प्रस्तुत करी है। तो काफी सारे लोग ये गजल तभी विशेष फरमाइश मेरा बहुत सारा तगड़ा कहना था कि यार जब आप प्रस्तुति दियोला तो घाम पानी बताऊं वाली गजल जरूर सुनाए। तो दौड़ियों आप सबकी फरमाइश पर ये गजल आप सबके बीच प्रस्तुत। घाम पानी बथों छन दगड़िया, घाम पानी बथों छन दगड़िया, ये जिंदगी का नो छन दगड़िया, घाम पानी बथों छन दगड़िया, ये जिंदगी का नो छन दगड़िया, घाम पानी बथों छन दगड़िया। शेर च मी छोड़ी को ना जय तू कखी, मी छोड़ी को ना जय तू कखी, त्वे ते म्यारे सोचन दगड़िया, त्वे ते म्यारे सोचन दगड़िया, घाम पानी बथों छन दगड़िया, ये जिंदगी का नो छन दगड़िया, घाम पानी बथों छन दगड़िया। यूं पाड़ो माँ हमारी जगवाल माँ, तो पाड़ो माँ हमारी जगवाल माँ, हमारा घर गोछन दगड़िया, हमारा घर गोछन दगड़िया, घाम पानी बथों छन दगड़िया, ये जिंदगी का नो छन दगड़िया, घाम पानी बथों छन दगड़िया। शेर च घिचा बोलो मुत बात बात पर, घिचा बोलो मुत बात बात पर, भतेरी बात बनो छन दगड़िया, भतेरी बात बनो छन दगड़िया, घाम पानी बथों छन दगड़िया,
ये जिंदगी का नौछन दगड़ा घाम पानी बथों छन दगड़ा। अब एक मेरे पसंदीदा शेर कि जब बगत बिगड़े जनत से त्या। आप सब फिर इशारों में बात करते गजल, तो आप तय इशारा भी पसंद है। जब बगत बिगड़े जनत से त्या, जब बगत बिगड़े जनत से त्या, गोरु भी औंदा मनो छन दगड़ा। जब बगत बिगड़े जनत से त्या, गोरु भी औंदा मनो छन दगड़ा। घाम पानी बथों छन दगड़ा। यू काम निवेत निरस्यो ना दुनिया मा। सकारात्मक शेर कि यू काम निवेत निरस्यो ना दुनिया मा। यू काम निवेत निरस्यो ना दुनिया मा। होर भी काम कनो छन दगड़ा। और भी काम कनो छन दगड़ा। घाम पानी बथों छन दगड़ा। अब एक सांस्कृतिक प्रतीक उठाता मैंने गजल में प्रयोग करी, आप सब तय शायद अच्छे लगो। दगड़ो नी भोण से खोंदन हम तय। लोक जीवन से उठायो प्रतीक और ये शेर में प्रयोग करियो छे। आप सब देखा कि दगड़ो नी भोण से खोंदन हम तय। दगड़ो नी भोण से खोंदन हम तय। बाजदा ढोल दमो छन दगड़ा। दगड़ो नी भोण से खोंदन हम तय। बाजदा ढोल दमो छन दगड़ा। घाम पानी बथों छन दगड़ा। ये जिंदगी का नौ छन दगड़ा। घाम पानी बथों छन। अब आखिरी मक्ता को शेर, आखिरी मक्ता को शेर गजल को कि हंस देव भूमि का रखवाला। फिर सांस्कृतिक और धार्मिक चीजें अपने देवभूमि की कि हंस देव भूमि का रखवाला। हंस देव भूमि का रखवाला। द्यो बगड़वाल पनो छन दगड़ा। हंस देव भूमि का रखवाला। द्यो बगड़वाल पनो छन दगड़ा। घाम पानी बथों छन दगड़ा। ये जिंदगी का नौ छन दगड़ा। घाम पानी बथों छन दगड़ा। मी छोड़ी को ना जाए तो कखी त्वेते म्यारे सोचन दगड़ा। घाम पानी बथों छन दगड़ा। घाम पानी बथों छन दगड़ा।